फीमेल सेक्स ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे, जिसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, नाम भी लिखे हुए हैं, बस इसको डिस्क्राइब करना है कि किसका क्या काम है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सटर्नल जहाँ से शुरू होता है, ये होता है हमारा ये वाला पार्ट, वजाइना वाला पार्ट, जिसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं जिसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, जहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन लेयर। ये एक वर्जिन कैरेक्टर होती है जो कि अब नहीं माना गया है। फिर यहाँ से ये ओपनिंग के थ्रू हमारी वेजाइना आ जाती है, जिसमें कि 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, देन स्मूथ मसल और थर्ड एडवेंचर। ये 3 लेयर जो कि हमारी वेजाइना में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद एक और ओपनिंग आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। ये बाहर साइड है, इसलिए हम इसे एक्सटर्नल बोल रहे हैं। एक्सटर्नल ओस जो है वो सर्विक्स का पार्ट है। सर्विक्स के ऊपर वाले पार्ट में इतना एरिया ही हो गया हमारा सर्विक्स। और फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा इंटरनल ओस। ये 3 हमारे चैनल्स होते हैं, गेट टाइप का होता है, जो कि ओपन होते हैं जब स्पर्म आता है तो। फिर ये हो गया हमारा सर्विक्स वाला पार्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा यूट्रस। यूट्रस में 2 मेनली पार्ट होते हैं, साइड वाले को हम बॉडी बोलते हैं और ऊपर वाले को हम फंडस बोलते हैं। फंडस में भी 3 लेयर होती है और बॉडी में भी 3 लेयर होती है, बिल्कुल सेम। अंदर वाली को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, बीच वाली को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम और बाहर वाली को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सिमिलरली हम फंडस में भी बोलते हैं अंदर वाली को एंडोमेट्रियम, उसके बीच वाली को मायोमेट्रियम और थर्ड वाली हो जाती है हमारी पेरीमेट्रियम। ये हो जाता है हमारे यूट्रस की तीनों लेयर। फिर यूट्रस में ये जो लेयर्स होती हैं जिसे हम डेसिडस बोलते हैं, बट एनसीईआरटी में एंडोमेट्रियम लिखा हुआ है कि मैच्यूरेशन साइकिल में एंडोमेट्रियम का रिलीजिंग होता है, पर यहाँ पे एक और लेयर डेसिडस बनती है जो कि यूट्रस वाले पार्ट में ऐसे बनती रहती है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में निकल जाती है। ये हो जाता है हमारा यूट्रस। उसके बाद आते हैं हम अपने फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में भी हमारी 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें कि सबसे अंदर वाली हो जाएगी हमारी म्यूकोसा, फिर बीच वाली स्मूथ मसल एंड देन सिरोसा। ये हो जाता है हमारे फैलोपियन ट्यूब में 3 लेयर्स। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स में सबसे पहले आता है हमारा स्टिमस वाला पार्ट, फिर बीच में आता है हमारा एम्पुला वाला पार्ट, फिर आता है हमारा इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम को हम फिम्बरी भी बोलते हैं क्योंकि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम फिम्बरी भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ओवम को कैच करती है। जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो यहाँ पे इसको कैच करने का काम करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ऑस्टिया। ये एब्डोमिनल ऑस्टिया जब ओवुलेशन के टाइम पे जब एग रिलीज होता है तो एग को कैच करके यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में भेज देती है। फिर स्टिमस और एम्पुला, इन दोनों के बीच में जब एग पहुँचता है और यहाँ पे अगर स्पर्म आ जाता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन स्टिमो एम्पुला जंक्शन में होता है। इन दोनों के बीच में जो हो रहा होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन स्टिमो एम्पुला जंक्शन में होता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और फिर आ जाते हैं हमारी ओवरी। फिर हमारी ओवरी कहाँ सिचुएटेड होती है, हमारी ओवरी सिचुएटेड होती है पेरिटोनियम स्पेस में, जो कि किससे बंधी हुई होती है, पेरिटोनियम लिगामेंट से ये लोग बंधी हुई होती है दोनों ओवरी। और ये हो जाता है हमारा ओवरी के बारे में। तो ये पूरा हमारा हो जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच।